बहुत समय पहले चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। रघु, उसकी पत्नी नीरा और दो छोटे बच्चे थे। रघु सेठ ब्रिजलाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और उसी कम तनख्वाह से घर चलाता था। एक दिन नीरा ने कहा, बच्चों की फीस भरनी है और अब इतनी कम पगार में गुजारा नहीं होता। रघु बोला, मैं सेठ ब्रिजलाल से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। लेकिन जैसे हर महीने करता था वैसे ही इस बार भी सेठ ने पगार टाल दी और बाद में कम पैसे देकर टरका दिया। परेशान रघु ने सोचा कि अब उसे दूसरा काम भी तलाशना होगा। एक दिन वो काम की तलाश में निकला, पर हर जगह से निराशा ही मिली। लौटते वक्त एक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा चला आया, तो वो डर के मारे एक गुफा में छिप गया। वहीं उसे एक पुरानी टोकरी दिखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक जिन प्रकट हुआ और बोला, ये जादुई टोकरी अब तुम्हारी है, लेकिन लालच मत करना, इसमें जो एक बार डालोगे वही बार बार मिलेगा। रघु टोकरी घर लाया और नीरा को सब बताया। उन्होंने उसमें चंदन की लकड़ी डाली और चमत्कार, टोकरी से कई चंदन की लकड़ियां निकल आईं। रघु ने उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाया, बच्चों की फीस भरी और घर का खर्च चलाया। अब वो सेठ ब्रिजलाल के पास काम पर नहीं गया, बल्कि गांव के बाकी मेहनती लकड़हारों को भी ये सब बताया। उसने उन्हें भी इस काम में शामिल किया ताकि सब मिलकर मेहनत करें और एक साथ तरक्की करें। कुछ ही महीनों में रघु और उसके साथी लकड़हारे मिलकर एक ईमानदार चंदन व्यापार शुरू कर देते हैं। गांव में अब लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे। बच्चों की फीस, घर का खर्च और छोटी छोटी खुशियों में अब कोई कमी नहीं रही। लेकिन एक दिन मीरा ने रघु से पूछा, अब हमारे पास सब कुछ है, क्या अब भी तुम टोकरी से रोज लकड़ी निकालते हो? रघु मुस्कुराया और बोला, नहीं नीरा, अब मैं टोकरी से कुछ नहीं निकालता। मैंने टोकरी को उसी गुफा में वापस रख दिया है। पर क्यों? नीरा चौंक गई। रघु बोला, क्योंकि अब हमें जादू की नहीं, अपने हुनर, मेहनत और एक दूसरे के भरोसे की जरूरत है। अगर हम हमेशा उस टोकरी पर निर्भर रहें तो कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीख पाएंगे और ना ही मेहनत करना चाहेंगे। वो टोकरी आज भी गुफा में रखी है, पर अब गांव के लोग रघु को ही असली चमत्कारी मानते हैं। दोस्तों, जब मेहनत, ईमानदारी और सही अवसर मिलते हैं तो बदलाव संभव है। अगर मन साफ हो और इरादे मजबूत हों तो हर इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।